अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं मेरा चैनल कमर फैज़ान तोकल। स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैं क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ जिनके 20 मार्च से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं 2024 के। ये जो गेस्ट पेपर है क्लास 9 के मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप का गेस्ट पेपर है। टोटल 17 चैप्टर्स हैं, आपको पता है, क्लास 9 के। और मैंने हर चैप्टर के 1 बाय 1 सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस इस गेस्ट पेपर में शामिल किए हैं अकॉर्डिंग टू योर स्कीम एंड अकॉर्डिंग टू योर पास्ट पेपर्स। जो क्लास 9 के सारे सब्जेक्ट्स की जो स्कीम है, मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सारे सब्जेक्ट्स की जो स्कीम है डिफरेंट वेबसाइट्स पे मौजूद है, लाइक तालीम सिटी और इल्म की दुनिया। आप वहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं स्कीम को। एनीवेज़, ये मैंने गेस्ट पेपर जो तैयार किया है अकॉर्डिंग टू द स्कीम तैयार किया है। मैं टॉपिक स्टार्ट करवाने से पहले, डिस्कशन करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो क्लास 9 के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए मैं क्लास 10 का मटेरियल इंशाल्लाह आफ्टर योर एग्ज़ाम स्टार्ट कर रहा हूँ। स्पेशली मैथ्स का सिलेबस मैं अपने चैनल पे कवर करवाऊँगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। मैं कोशिश करूँगा कि एफएससी के साथ-साथ मैट्रिक का सिलेबस भी मैं स्टार्ट करवाऊँ, और एफएससी का सिलेबस मैं अपने चैनल पे करवा रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैंने क्लास 10 का जो गेस्ट पेपर बनाया था फैसलाबाद बोर्ड के लिए, लाहौर बोर्ड के लिए, गुजरांवाला बोर्ड के लिए, जो भी जितने भी मेन बोर्ड्स हैं, इवन ऑल पंजाब बोर्ड के लिए वो गेस्ट पेपर था जो मैंने अपने चैनल पे प्रेज़ेंट किया था। तो आपका कोई क्लास 10 का स्टूडेंट है तो वो कंसल्ट कर सकते हैं, वेरीफ़ाई कर सकते हैं कि उनका जो पेपर आया है अकॉर्डिंग टू गेस्ट पेपर था या नहीं था। क्योंकि ये जो गेस्ट पेपर है ये कॉम्प्रिहेंसिव गेस्ट पेपर है, ठीक है? और अकॉर्डिंग टू पास्ट पेपर्स बना हुआ है और सारे इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, ठीक है? ये जिन्होंने चंद मार्क्स लेके पास होना है उनके लिए भी ये बेटर है, ठीक है? और जिन्होंने अच्छे मार्क्स लेने हैं उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट है, ठीक है? तो ये वन नाइट स्टडी के लिए भी बेटर है। मैं साथ ही साथ आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा कि ये चैप्टर्स आप कर लें, अगर किसी स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता तो वो पास ईज़िली हो सकता है। तो जो चैप्टर 1 है इसकी मैंने एक्सरसाइज़ वाइज़ शॉर्ट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया। पहले इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बताए हैं। स्कीम के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। तो साथ ही मैंने ये लॉन्ग क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं। स्टूडेंट्स जिसको कुछ भी नहीं आता पहले चैप्टर में से, कुछ भी नहीं आता अगर, ठीक है? वो इसका लॉन्ग क्वेश्चन कर ले। और 2 क्वेश्चन मैं आपको बताता चलता हूँ। यहाँ पे मेंशन है वो 1.5 एक्सरसाइज़ है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये डेफिनिशन इनकी, और ये डिटर्मिनेंट वाला क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई दैट या फाइंड वेदर द गिवन मैट्रिक्स इज़ सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो ये 2 क्वेश्चन जो हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये जो 2 क्वेश्चन्स हैं वो ये कर ले क्वेश्चन्स। और एक्सरसाइज 1.6 के लॉन्ग क्वेश्चन्स कर ले। क्रैमर रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड जो है, ये क्वेश्चन नंबर 1 मस्ट है। लाहौर बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड में लाज़मी आया है, ठीक है? अगर किसी को कुछ भी नहीं आता तो ये लाज़मी करे, ठीक है? इसके बाद है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में से भी मैंने एक्सरसाइज़ वाइज़ इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन्स को इंक्लूड किया है। और लॉन्ग क्वेश्चन्स के लिए इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज़ है, वो एक्सरसाइज़ है 2.4, उसके क्वेश्चन्स। और एक्सरसाइज़ 2.6, ठीक है? उसका ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2.4 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो मैंने कोशिश की है कि हर तरह से इसमें लॉन्ग क्वेश्चन्स को इंक्लूड करूँ। 2.4 बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह अगर आपने पूरा 8 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन कवर करना है, तो पहले चैप्टर में से आप 1.6 कर लें और दूसरे चैप्टर में से आप 2.4 कर लें, तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन पूरे 8 मार्क्स का कवर हो जाएगा। साथ ही साथ इसके एक्सरसाइज़ वाइज़ ये शॉर्ट देख लें, ये शॉर्ट ज़्यादा नहीं है, तो आप इन शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व लाज़मी करिएगा, इंशाल्लाह इन्हीं में से पेपर आएगा। इसी तरह चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 की भी एक ही एक्सरसाइज़ है जो कि हॉट एक्सरसाइज़ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज़ है, एक्सरसाइज़ 3.4, और उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये उसके सारे पार्ट्स मेंशन है और मैंने साथ लिखा भी है मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये मैं साथ-साथ उनके लिए बता रहा हूँ जिन स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं आता, ठीक है? और वन नाइट स्टडी के साथ वो पास होना चाहते हैं, ठीक है? तो ये रिस्क फैक्टर ही होता है, बट ये रिस्क फैक्टर नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू योर पास्ट पेपर ये गेस बनाया गया है। ये जो अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पूरे मार्क्स की तैयारी करनी है, तो वो
इस गेस्ट पेपर को कंप्लीटली फॉलो करें। हर एक्सरसाइज के लॉन्ग और शॉर्ट को मैंने इंक्लूड किया है। ये जो साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उन स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूँ जिनको कुछ भी नहीं आता और जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है, तो वो थोड़े वक़्त में तैयारी करके पास होना चाहते हैं, तो वो इस एक्सरसाइज 3.4 के पहले क्वेश्चन पे लाज़मी फ़ोकस करिए और ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं स्पेशली इसमें से एक्सरसाइज 3.3 और 3.2 के शॉर्ट क्वेश्चंस कर लें। जिनको कुछ नहीं आता वो इन 2 एक्सरसाइजेज़ के शॉर्ट क्वेश्चंस कर लें, एक्सरसाइज 3.2 और 3.3 के। इसके बाद जो चैप्टर नंबर 4 है, इसके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इसके लॉन्ग क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं, ठीक है? तो इसके एक्सरसाइज 4.4 जो है इसमें जो 5वां क्वेश्चन है ये कर लिया जाए और जो एक्सरसाइज 4.2 है, मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, कुछ भी नहीं आता जिन स्टूडेंट्स को तो उनके लिए बता रहा हूँ ये मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये कवर करिएगा। जिन पे मैंने डबल स्टार मेंशन किया है, ये सिंगल स्टार मेंशन किया है ना, तो वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? तो ये चौथा चैप्टर है, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस अगर आपने करने हैं तो 4.2 एक्सरसाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये आप एक्सरसाइज लाज़मी करिएगा। एक्सरसाइज 4.2 जिनको कुछ भी नहीं आता वो इस एक्सरसाइज को लाज़मी कीजिएगा। इस तरह मैंने पहले 4 चैप्टर्स में से आपको एक-एक एक्सरसाइज बता दी है जिनके आप लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार कर सकते हो, जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। साथ ही साथ मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस भी बताए हैं। इसी तरह 5वें और छठे का कंपैरिज़न है आपकी स्कीम के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो 5वें में से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने इंक्लूड किए हैं। इस चैप्टर में से बाय द वे एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा अकॉर्डिंग टू योर स्कीम, बट मैंने सारे ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए हैं 5वें चैप्टर में। आफ्टर दैट लॉन्ग क्वेश्चंस भी मैंने मेंशन किए हैं। ये जो छठा चैप्टर है, इसमें से ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ये देख लीजिएगा, ये एक्सरसाइज 6.1 है। इसके ये जो पहला, दूसरा, चौथा और 5वां यानी कि एक्सरसाइज 6.1 ही कर लें, तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाएगा। सिर्फ इसमें से कुछ भी नहीं आता, तो आप सिर्फ एक एक्सरसाइज कर लें, तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाएगा। इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज ही कर लें, ठीक है? और लॉन्ग के लिए इस एक्सरसाइज में से तीनों एक्सरसाइज में से कुछ इम्पोर्टेंट जो भी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने इंक्लूड किए हैं, तो इनको लाज़मी करिएगा आप। इसके बाद है जी चैप्टर नंबर 7 उसमें से मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस इंक्लूड किया है क्योंकि इसका पेयर है चैप्टर नंबर 17 के साथ, ठीक है, ज्योमेट्री के लिए। तो 90% स्टूडेंट्स जो हैं वो पहले 6 चैप्टर्स में से ही लॉन्ग कवर करते हैं अपने और साथ थ्योरम इंक्लूड करते हैं, ठीक है? और यहाँ पे आपको लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इसके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चंस को आप कवर कीजिएगा। ये मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस जितने भी पास्ट पेपर्स में रिपीट हो चुके हैं सारे मेंशन किए हैं। इसी तरह चैप्टर नंबर 8 के भी मेंशन किए हैं, चैप्टर नंबर 9 के भी मेंशन किए हैं, चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। ये अगर आप गौर करें तो चैप्टर नंबर 9 से ऑनवर्ड 10th से लेकर 17th चैप्टर तक कोई 3-3, 4-4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और डेफिनेशंस हैं। इन शॉर्ट क्वेश्चंस को आप लाज़मी कीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि पास्ट पेपर में आ चुके हैं क्योंकि आपका लास्ट जो शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन है वो इन्हीं चैप्टर में से है। चैप्टर नंबर जिसमें 9, 10, 11, 12 आई थिंक आ जाता है, ये 9 से स्टार्ट होता ही है, चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट होता है। तो एनीवेज़ ये लास्ट पेज के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये आप लाज़मी कवर कीजिएगा। इधर थ्योरम का मेंशन नहीं है, थ्योरम के लिए आप चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम्स कर लीजिएगा, उसमें से थ्योरम आएगा और साथ ही चैप्टर नंबर 16 में से भी होता है मगर चैप्टर नंबर 12 के जो थ्योरम्स हैं, वो ज़्यादा आसान है, तो आप उन थ्योरम्स को कर लीजिएगा। मज़ीद आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में इस फाइल का लिंक भी मौजूद है, आप वहाँ से फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं।